हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग एंड कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। देखो गाइस, आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है। स्पेशल आज हम जो बात करने वाले हैं स्पेशल एसएससी को लेकर करने वाले हैं, जो एसएससी सीपीओ को लेकर है। ठीक है, एसएससी सीपीओ में आपके जितने भी डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, वो मैंने कमेंट सेक्शंस के माध्यम से देखे। ठीक है, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो के माध्यम से ही आपको मैं हर चीज़ को समझा दूँ। ठीक है, तो देखो गाइज, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका पीईटी पीएचडी वगैरह वो था, सब कुछ क्वालिफाइड हो चुका है, तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ठीक है, एंड जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो भाई देखो डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। ठीक है, तो उसकी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, अब जिनका पीटी पीएचडी क्वालिफाइड हो चुका है, ठीक है, तो अब उनको वेट है अपने फिजिकल की जो पास लिस्ट आती है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट जो सीपीओ का फिजिकल पास लिस्ट आती है वो कब तक अपडेट होगी। और मेन मुद्दा है टायर 2 की एग्जामिनेशंस कब शेड्यूल की जाएगी, ये भी एक काफ़ी कन्फ्यूजन्स बना हुआ है। ठीक है, तो गाइज देखो, मैंने आपको बोला था कि आपकी करीब करीब 25 नवंबर तक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो अपडेट आया तो वो आपकी वैकेंसीज को लेकर आया था। ठीक है, इसमें आपकी वैकेंसीज को था वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, करीब ये वैकेंसीज आपकी 5000 प्लस ये वैकेंसीज आपकी हो चुकी है, जो अपना आप एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो आपके लिए कट ऑफ का जो आपने रेशियो दे रखा है ना, उसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। आपको मैं प्रीवियस ईयर 2 सालों का कट ऑफ भी आपको मैं दिखाऊंगा, उनको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, इस बार कट ऑफ ऑलरेडी कम ही गया है। अगर हम पिछली भर्ती की तुलना में थे कि 2023 वाली की तुलना में अगर हम कट ऑफ को मैच करें, तो इस बार कट ऑफ काफ़ी डाउन ही गया है। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ है स्पेशल टायर 1 का। ठीक है, जो आपका मेल कैटेगरी का हो गया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर और ईएसएम एसटी एंड एसटी कैटेगरी का, देखो काफ़ी कम ही गया है इस बार कट ऑफ। ठीक है, तो टायर 2 में कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स वो कन्फ्यूजन्स में है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये कट ऑफ है ना 2022 की तुलना में आप मैच कर सकते हो। 2022 वाली कट ऑफ के करीब करीब ही कट ऑफ बैठी है। ठीक है, 2023 में काफ़ी ज़्यादा गया था पिछली बार, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितना गया था, देखो 2022 की कट ऑफ कुछ इस प्रकार रही थी। ठीक है, इसके करीब ही रही थी, लेकिन उसका फाइनल कट ऑफ कितना था वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने 2022 वाली फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट लिया है, जिसमें आपकी ये भर्ती कुछ 4300 के करीब भर्ती आपकी निकाली गई है। 4300 के पदों पे ये भर्ती का आपका फाइनल रिजल्ट था, जिसमें आपका मिनिमम कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा। हर पोस्ट का मिनिमम कट ऑफ देखो, हाईएस्ट तो डीपी पुलिस दिल्ली पुलिस का ही रहता है, जिसमें 335 तक नंबर जिनके आते हैं। ओबीसी कैटेगरी जो यूआर कैटेगरी वही सिलेक्टेड हो पाते हैं। ठीक है, तो देखो, एक नंबर कोड है एससी का, और 6 नंबर कोड होता है आपका ओबीसी का, ये यहाँ पे दे रखा है। देखो, 6 नंबर कोड ओबीसी, 1 नंबर एससी और 2 नंबर एसटी और 9 नंबर आपका यूआर हो गया और 0 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। ठीक है, मिनिमम कोड आपकी सीआरपीएफ की जाती है। सीआरपीएफ का क्या कोड रहता है, तो सीआरपीएफ में आपका रहता है डी। डी आपके लिए सीआरपीएफ, तो मैं सीआरपीएफ की आपको कट ऑफ इसमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मिनिमम पहले आप फीमेल कैटेगरी के देख लो। फीमेल के तो ऑलरेडी देखो, फीमेल की तो हर बार कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज के कारण ये चीज़ें क्रिएट होती है। वैकेंसीज कम होती है, इसके चलते इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो, ओबीसी में फीमेल कैटेगरी में D6 में पिछली बार 298 में सिलेक्शन हुआ था 2022 वाली भर्ती में। ठीक है, एंड यूआर कैटेगरी के थे तो देखिए D9 तो 307 नंबर में इनका पिछली बार सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये अपना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एंड अब देखिए मेल कैटेगरीज में, तो मेल कैटेगरीज में देखो D6 दिखाता हूँ मैं आपको। D6 इसमें पिछली बार 267 में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, 2022 वाली भर्ती में। एंड D9 में पिछली बार 286 में सिलेक्शन, यूआर कैटेगरी में 266 नंबर जिनके थे ना, 286 उनका भी सिलेक्शन हो गया था भाई। ठीक है, एंड 1 नंबर आपका हो गया एससी एंड एसटी कैटेगरी वाले, तो इनका 223 में ही सिलेक्शन, 235 में इनका इतना में रेशियो इनका सिलेक्शन हो गया था पिछले बार, तो अपने में बहुत बड़ा कम नंबर था ये भाई। ठीक है, लेकिन इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, आपको 2023 वाली भी दिखा देता हूँ। वही डाटा है, लेकिन इसमें कट ऑफ का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, कोड वगैरह वो सेम है, तो इसमें देख सकते हो फीमेल कैटेगरी की पिछली बार की भर्ती की आपकी कट ऑफ दिखाऊँ तो D6 319, और पिछली बार इनका कितना 298 में इनका सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार जो मिनिमम कट ऑफ था ना इनका 319 नंबर में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सीआरपीएफ की पोस्ट के लिए भी 319 नंबर इनको चाहिए था, तो अपना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। अगर इस बार 319 फीमेल कैटेगरी लेके आती है दोनों पेपर को मिला के, तो भाई एक अच्छी खासी पोस्टिंग है वो आप ले जाओगी इस बार। ठीक है, एंड D9 की देखिए
तो D9 में आपको देख सकते हो 323 में, भाई साहब बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी पिछली बार 2023 वाली, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट इससे डिमोटिवेट होते हैं इसी रिजल्ट से, ठीक है। तो अब देखते हैं मेल कैटेगरीज के लिए। तो मेल कैटेगरीज के लिए D6 में इसमें 305 नंबर, पिछली बार ओबीसी कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ थी 305। अब जिनके 304 303 थे ना, वो उन कैंडिडेट के साथ भाई साहब एक मान सकते हैं धोखा हुआ उन चीज़ों के लिए, ठीक है। धोखा तो क्या होगा, देखो वैकेंसीज के अनुसार ही कट ऑफ क्रिएट होती है, लेकिन इतना नंबर इस बार अगर आपने बना लिया ना, मैं आपको यही बोलूँगा आप एक अच्छी खासी पोस्ट इस बार ले जाओगे, अगर इतने नंबर आप अचीव कर लोगे इस बार 2024 वाली भर्ती में। देखो पिछली बार वैकेंसीज कम थी, करीब 1800-1900 ही थी, इसके चलते कट ऑफ का रेशियो बहुत ज़्यादा गया था, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा पहुँचे थे, लेकिन इस बार भाई साहब वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, और इस बार लॉन्ग डिस्टेंस रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए जो फिज़िकल के लिए थे, पीटी पीएसटी के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो फिज़िकल देने ही नहीं गए, एंड साथ के साथ जो गए थे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो भी डिसक्वालीफाइड हुए हैं। तो अभी आप मान के चलना आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इसके लिए पीटी पीएसटी वगैरह क्वालिफाइड कर रखा है तो भाई मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, मेहनत टाइप 2 में पूरी जान झोंक देना, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइप 2 में पूरी जान लगा देना अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है ज़्यादा कुछ इसमें, देखो एक मेडिकल एग्जाम्स ही आपके लिए थोड़ी, मेडिकल भी थोड़ा इसमें स्टैंडर्ड टाइप का ही होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे। लेकिन देखो आपको कट ऑफ से खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो कितना इसमें कट ऑफ का स्कोर पिछली बार रहा था, ठीक है। पिछली बार देखो D9 में जनरल में 313, अभी कमेंट्स आएगा सर मेरा 312 नंबर था, उस पर मेरा सिलेक्शन, तो भाई इस कैंडिडेट के ऊपर क्या बीती होगी। एक कमेंट आएगा सर 312 नंबर थे मेरे, 312 नंबर पॉइंट कुछ थे, ठीक है, और 313 से कट ऑफ चली गई थी, तो इसके चलते भी उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो, तो भाई उस कैंडिडेट्स के ऊपर क्या बीती होगी, वो सब कुछ मतलब हर स्टेज देखो, पहले टायर 1 क्वालिफाइड होता है, उसके बाद आपका पीटी पीएसटी क्वालिफाइड होता है, उसके बाद टायर 2 क्वालिफाइड होता है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम्स क्वालिफाइड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इन चीज़ों में काफ़ी स्टूडेंट को एक प्रोसेस काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई हर चीज़ के लिए। तो लास्ट में जाके सिर्फ इतना रहता है कि मतलब एक आधे नंबर से रह जाते हैं, एक आधा नंबर से वो कैंडिडेट्स रह गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस बार इतना नंबर लेके आता है तो वो डेफिनेटली आराम से इस बार एक अच्छी खासी पोस्ट लेके जाएगा, ठीक है। तो मेहनत आप अच्छे से करते रहिएगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी जो फिजिकल की जो लिस्ट है ना, वो आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बताई जा रही है, अभी नवंबर में इस मंथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक लगभग 5 दिसंबर से पहले पहले आपकी जो फिजिकल की लिस्ट वो अपडेट देखने को मिल सकता है। बाकी टायर 2 की जो एग्जामिनेशन है ना, वो अभी जनवरी का ही बता रहे हैं, ठीक है। जनवरी में ही आपका जो टायर 2 है एग्ज़ाम्स वो शेड्यूल करेंगे, ये इससे पहले शायद ये नहीं हो पाएगा, कि देखो काफ़ी इनको जो अदर एग्ज़ाम्स भी हैं तो उनका भी प्रोसेस साथ के साथ ये कंडक्टली करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन टायर 2 अभी दिसंबर में आपको सारा अपडेट देखने को मिल जाएगा, आपकी पास्ट जो फिजिकल पास क्वालिफाइड जो टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे वो उन कैंडिडेट की लिस्ट भी आ जाएगी, और टायर 2 की एग्जामिनेशन भी आपको दिसंबर माह में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मेहनत आप अच्छे से कीजिए। देखो अगर आप तैयारी टायर 2 में कर रहे हो, इंग्लिश के लिए ही आपको पूरा प्रिफेयर करना है, ठीक है। तो भाई ब्लैक बुक है ना, उससे आप ज़रूर प्रिफेयर करना। देखो ब्लैक बुक से आप पढ़ोगे तो आप इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चंस आपको, मैं इसमें कोई प्रमोशन वगैरह वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ मैं बुक्स वगैरह, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वो ब्लैक बुक को ही प्रेफर करते हैं, और ब्लैक बुक से ही काफ़ी कंटेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। देखो ब्लैक बुक में ऐसा है कि मतलब काफ़ी स्टूडेंट को एकदम से समझ में भी नहीं आता है, आपको उसको लिए क्लासेस लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो चीज़ें आपके लिए समझ में आती है, ठीक है। तो एकदम से किसी कैंडिडेट को ब्लैक बुक समझ में भी नहीं आएगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप खरीदो तो उसे आप एक बार क्लास वगैरह यूट्यूब से ले लेना, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। बाकी आप जिस भी टीचर के गाइडेंस में उसके अनुसार ही आप तैयारी कीजिए। अभी आपके पास ऐसा नहीं है कि मतलब आप टाइम पास कर रहे हो कहीं पे, मतलब एग्जाम्स का वो रिजल्ट आएगा पीएटी पीएससी उसके बाद तैयारी कर रहे हो, भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज करीब 5000 के करीब होने वाली हो गई है, ठीक है। इसका नोटिस वगैरह आप लोगों ने सभी ने देख भी लिया होगा, ठीक है, और मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको दिखाया भी है स्पेशल, ठीक है। तो भाई अब आपके लिए मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अगर जिस कैंडिडेट्स की ओबीसी कैटेगरी में, या फिर इस बार देखो किसी कैंडिडेट के 120 नंबर भी है ना, 120 के अंडर भी है ना, तो भाई टायर 2 में करीब 150 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना, आप लोग 150 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना विदाउट नॉर्मलाइजेशन की। सिर्फ आंसर के जो मार्क्स बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, 150 नंबर आ गए ना तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन
113 और अगर आपने 150 प्लस स्कोर कर दिया, ठीक है, तो लगभग आपका 263-64 के करीब नंबर बैठेगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये होगा कि आपका वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासा है और इस बार स्टूडेंट की संख्या जो पीटी पीएचडी पास कैंडिडेट होंगे ना, वो करीब करीब 17 से 18 हज़ार ही कैंडिडेट्स हैं, वो पास किए जाएंगे। 17-18 हज़ार कैंडिडेट करीब आप 20 के अंडर ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि मतलब 20-25 हज़ार होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, 20 के अंडर ही रहता है ये प्रोसेस। तो आपका 20 के अंदर ही सारा जो कैंडिडेट का वो पास किया जाएगा टायर 2 एग्जाम्स के लिए। और मेडिकल एग्जाम्स तक आपको कट ऑफ एकदम डाउन देखने को मिलेगी। आप मान के चलना ओबीसी कैटेगरीज के लिए आपको 200 से, अगर जिसके नंबर 180 200 के अंडर में ही आपको मेडिकल एग्जाम्स के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो करीब आपको 280 नंबर तक स्कोर अगर आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली आप सिलेक्शन इसके लिए ले जाओगे। एंड जो 120 के अंडर आ रहे हैं स्पेशल ओबीसी कैटेगरीज के लिए, और यूआर कैटेगरी में 125 के अंडर है, ठीक है। तो भाई इनको देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप 150 से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो, अगर आप इतनी कैपेसिटी है तो भाई तो ही सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज़ मुश्किल है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। फाइनल तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आप कट ऑफ के बाहर हो जाओगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर ऐसा ही रिजल्ट काफ़ी हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुआ है कि मेडिकल एग्जाम्स तक उनका प्रोसेस काफ़ी अच्छा खासा चला है, लेकिन जब जैसे फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके तुरंत बाद वो आउट हो जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, और फिर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इतने नंबर हैं, तो अगर आपको पोस्ट लेनी है तो भाई 150 से भी अधिक आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्टेड हो पाओगे। अदरवाइज आप आज ही पूरी तरह से डिस्क्वालीफाइड हो। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों का आप खुद एक रिजल्ट उठा के देख लेना। टायर 1 का देख लेना कितना गया था, टायर 2 का देख लेना, और कितने स्टूडेंट पास हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। 2022 में तो ऐसा रिजल्ट आया कि लगभग 155 नंबर वाला कैंडिडेट भी है ना, 400 में से 155 नंबर कैंडिडेट वाला ओबीसी कैटेगरी से वो मेडिकल एग्जाम देने जा रहा है। तो अपना आप एक बहुत बड़ा है, ठीक है। 155 नंबर वाला कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम दे रहा है, जब फाइनल कट ऑफ आती है ना तो 267 जाती है ओबीसी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो ये अपना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तैयारी किस लेवल की करते हो। अगर आपको लेना ही है सिलेक्शन, 120 नंबर ही आपके बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से और आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो भाई मेहनत आपको 150 से भी अधिक लाने पड़ेंगे अपने टायर 2 एग्जाम्स में। तो अपनी जान लगा दीजिए इस चीज़ के लिए, तो ही आप इसके लिए फाइनल सिलेक्टेड हो पाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता अगर आप 150 से कम स्कोर करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्ट इसमें हो पाओगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ हुआ है, उसके बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ें पिछले साल हुई है 2-3 सालों में वही चीज़ आपको मैं स्पेशली समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स वगैरह मुझे शेयर किए हैं, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विद कमेंट्स लाइव के साथ आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और कैटेगरीज ज़रूर शेयर करना जो पीटी पीएचडी क्वालिफाइड हो चुके हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो अपना डाटा ज़रूर शेयर करना। बाकी आपके और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। धन्यवाद।